Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Suniti, and here in this channel we study about civil engineering subjects. The subject we are going to study today is civil engineering drawings, and the topic we will be studying is building symbols. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बिल्डिंग सिम्बॉल्स। तो आइए देखते हैं बिल्डिंग सिम्बॉल्स में क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि सिम्बॉल क्या होता है। व्हाट इज सिम्बॉल? Because of less space in drawing or time to draw exact drawing of every object, we use small simplified drawings that represent the item. क्या होता है, जगह की कमी के कारण या टाइम की कमी के कारण हम क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते। मान लीजिए जो साइज आपके ऑब्जेक्ट का है उसी चीज को आप डायरेक्ट ड्राइंग में नहीं बना सकते। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाते हैं, उसका एक छोटा वर्जन बनाते हैं, उसको हम मिनिएचर वर्जन बना के हम उसको स्केल के थ्रू हम उसको या सिंबल्स के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, मिनिएचर वर्जन बना के हम वहाँ पे दिखाते हैं। तो वही चीज़ हमारी क्या होती है, सिंबल होती है। मेनली आपका किस वजह से बनता है, ये आपका स्पेस कम होने की वजह से आप क्या करते हो, सिंबल्स यूज करते हो। अब नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देखिए सिंबल्स का क्या बोल रहा है कि देयर मीनिंग इज क्लियर बिकॉज ईच सिंबल इज यूनिवर्सली कोडेड थ्रू आउट द आर्किटेक्चरल कम्युनिटी। इसकी जो मीनिंग होती है वो साफ रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं वो ग्लोबली हर जगह एक ही सिंबल्स यूज होता है। मतलब अगर आप बेड बनाने के लिए जो सिंबल इंडिया में यूज कर रहे हो, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ आप बेड उसी सिंबल से बनाओगे। ठीक है, आप जो किचन फिटिंग्स के जो सिंबल्स इंडिया में बना रहे हो वही चीज आप बाहर भी वही सेम सिंबल्स बनाओगे। मतलब एक सिंबल क्या है आपका पूरे वर्ल्ड में यूज हो सकता है। तो वही चीज आपका क्या हो गया, ये सिंबल आपका, यहाँ से आपने इसे जाना। सबसे पहले आपने देखा कि हम ये बनाते क्यों हैं, स्पेस की कमी के कारण हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं बिठा सकते। जैसे आपने बाथरूम का डायग्राम बनाया, बाथरूम का प्लान में आपने बाथरूम दिखाया, बट आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स तो फिट नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिंबल्स बनाते हैं। वो सिंबल्स उसी ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, सिंबल उसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जिस ऑब्जेक्ट को आपने वहाँ पे बनाया है। अब सेकंड में ये बोला कि वो सारे यूनिवर्सली एक जैसे होते हैं, और जो सारा सिंबल्स जो आप बनाओगे वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही चलता है। और यही सेम सिंबल्स को क्या बोल रहा है, आप सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंटरफेस में अगर आप सिंबल यूज करना चाहोगे तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस में भी आप यही सिंबल क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका, अगर आपको कोई पूछे कि बिल्डिंग सिंबल क्या होता है, बिल्डिंग सिंबल क्या होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वही आपका बिल्डिंग सिंबल है। ये सारे सिंबल्स जो आप पढ़ेंगे वही बिल्डिंग सिंबल है। ओके, सो ये सारे सिंबल्स आपके किसके लिए हैं, डोर और विंडो के सिंबल्स हैं। डोर देखिए, डोर आपका नॉर्मल डोर हो सकता है, डबल हंग डोर हो सकता है, नॉर्मल डोर हो गया, डबल हंग डोर हो गया, फिर डबल डोर हो गया, अनइवन डोर हो गया। सिंपली डोर बनाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे में एक बॉक्स बनाना है या एक लाइन खींचनी है, उसके बाद स्ट्रेट आपको एक लाइन खींचनी है, वहां से एक आर्क बना देना है। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका एक डोर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वही आपका अगर दो तरफ बनाओगे तो वो आपका डबल डोर हो जाएगा। अगर आप उसी को दो जगह बना दोगे तो वो डबल हंग हो जाएगा, एक ही साथ दो बना दोगे तो वो डबल डोर हो जाएगा। ओके, और अगर एक बड़ा और एक छोटा बनाएंगे तो अनइवन डोर होगा। एक दूसरे 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 डायरेक्शन में बनाओगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बनाओगे, एक का डायरेक्शन यहाँ है और एक का डायरेक्शन यहाँ है, तो वो डोर कैसे हो जाते हैं, अपोजिंग डोर हो जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग नाम से समझ में आ रहा है, डोर क्या होगा, रिवॉल्व होगा, मतलब घूमेगा। तो वो घूमने वाला जो डोर हो जाता है वो रिवॉल्विंग डोर, जनरली आपके पार्क वगैरह में आपको देखने मिलता है रिवॉल्विंग डोर। फिर आपका आ गया पॉकेट डोर, फिर डबल पॉकेट डोर। पॉकेट डोर क्या है, आपका यहाँ पे वॉल के अंदर एक कैविटी, एक गैप बना रहेगा, उस गैप में ये जो आपका डोर है वो अंदर घुस जाएगा। वॉल की कैविटी में ये डोर क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। ये डोर आपका, ये आपकी वॉल है, ये आपका वॉल है, तो ये डोर आपका
इस डायरेक्शन में वॉल के अंदर में जाके फिट हो जाता है। तो आपको किसी तरीके की आपको जगह की कमी ना हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, जहाँ पे जगह आपको बहुत कम दिया गया है और आपको डोर लगाना है, खोलने की जगह नहीं है, तो वहाँ पे पॉकेट डोर्स बना सकते हैं। डबल पॉकेट हो जाएगा, सेम उसी में बाय पास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है फोल्डिंग डोर। तो ये बाय फोल्ड है, मतलब 2 बार फोल्ड होगा। फिर डबल बाय फोल्ड है, दोनों तरफ से बार फोल्ड हो रहा है। फिर स्लाइडिंग ग्लास, ग्लास की स्लाइडिंग डोर आपने देखा है कि खसका देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक के ऊपर एक आ जाता है और वो खुल जाता है। खिड़की, स्लाइडिंग खिड़की भी देखी होगी सभी ने। फिर ये क्या है, ओवरहेड डोर ऊपर, और ये है आपका ओपनिंग डोर। तो ये सारे थे आपके डोर के सिंबल्स। फिर नेक्स्ट है आपका विंडो का सिंबल। विंडो देखिए, ये है विंडो का सिंबल। सिंपल आप क्या किए, एक रेक्टेंगल बनाए और उसमें आपने बीच में लाइन खींच दी, सेंटर पे वो आपका विंडो बन गया। डबल लाइन रहती है, 1 mm का गैप रहता है दोनों के बीच। फिर ये आपका आ गया केसमेंट। फिर ये आपका क्या है, ग्लाइडर विंडो है, ये भी स्लाइड होगा। ये आपका क्या है, गार्डन का विंडो है। और ये आपका क्या है, बो विंडो है, बो विंडो आपका। और उसके बाद ये आपका बे विंडो है। तो ये आपके विंडो के टाइप्स हो गए। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आगे इसके प्लानर एलिवेशन के साथ में। देखिए डबल हंग डोर का प्लान कैसा दिखेगा। यहाँ से आपने ये क्या दिखा दिया, वॉल दिखा दिया आपने। यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका वॉल का पोर्शन है। ओके, दिस पोर्शन इज वॉल। और यहाँ पे आपने क्या किया है, विंडोज बनाए हैं। अब डबल हंग है, मतलब यहाँ पे एक पल्ला ये है और एक पल्ला आपका ये है, 2 पल्ले का डबल हंग, मतलब 2 पल्ला रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पल्ला ये है और सेकंड पल्ला आपका ये है। फर्स्ट जो आपका एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये, 2 पार्ट में खुलता है। 2 विंडो आप खोलोगे तो वो है ये। फिर केसमेंट विंडो, केसमेंट विंडो आपका इस तरीके से दिखेगा। आपका विंडो में आप ऐसा ये केसमेंट दिखेगा, ये केसमेंट विंडो हो जाएगा। फिर स्लाइडिंग वाला विंडो सिंपली स्लाइड हो जाएगा, ये स्लाइड होके इधर चला जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो वो आपका स्लाइडिंग विंडो है। अब स्लाइडिंग विंडो में जो सिंबल बना दिख रहा है, ये वाला सिंबल, ये ग्लास का सिंबल है। ग्लास हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे, बट ग्लास का सिंबल ये है, ग्लास हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एक्सटीरियर डोर। एक्सटीरियर और इंटीरियर डोर में क्या अंतर होगा। एक्सटीरियर डोर जो है वो बाहर की तरफ खुलता है, नाम से समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। तो ये डोर जो है आपका कमरे के बाहर खुलेगा। वहीं आपका इंटीरियर डोर क्या हो जाएगा, इंटीरियर डोर आपका कमरे के अंदर की तरफ खुलने जाएगा। अब आ गया बाई फोल्ड डोर। बाई फोल्ड डोर आपका ऐसे फोल्ड हो जाएगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक फोल्ड होते हुए, मुड़ते हुए। फोल्ड मतलब मुड़ेगा, तो फोल्ड डोर जो है आपका एक के ऊपर एक मुड़ेगा और एक जगह में आ जाएगा। स्पेस जो है इससे बच जाएगा, स्पेस कम लगेगा इसमें। अब देखते हैं प्लम्बिंग सिंबल। ये क्या सिंबल थे आपके, डोर एंड विंडो के सिंबल्स थे। अब प्लम्बिंग सिंबल्स देख लीजिए। ये बाथ है आपका, कॉर्नर बाथ हो गया, रिसेस्ड बाथ हो गया, एंगल हो गया, वर्लपूल हो गया और इंस्टीट्यूशनल या आइलैंड बाथ हो गया। तो ये पहला आपका था बाथ। फिर नेक्स्ट है आपका बाथ के बाद शावर। बाथ के बाद क्या है, शावर, स्टॉल शावर, कॉर्नर स्टाइल शावर और वॉल गैंग, 3 टाइप के शावर। नेक्स्ट है आपका वाटर क्लॉजेट। वाटर क्लॉजेट एक टैंक वाटर क्लॉजेट हो गया, फ्लश वॉल्व हो गया और बिडजेट हो गया। फिर यूरिनल आ गया। यूरिनल्स भी आपके वॉल यूरिनल हो गए, स्टॉल यूरिनल हो गए और थ्रू यूरिनल हो गया। ये 3 टाइप के यूरिनल दिखा देंगे अगर आपको जरूरत पड़ी तो। फिर लेवरेटरीज दिखा देंगे, वैनिटी वॉल, काउंटर और पेडेस्ट्रियल लेवरेटरीज। आपको ये 4 लेवरेटरी के टाइप्स दिख गए। अब नेक्स्ट आएगा हमारा इसमें प्लम्बिंग फिक्सेशंस में ही नया किचन सिंक आएगा। किचन सिंक आपके 4 टाइप के हो जाएंगे। सिंगल बेसिन, जहाँ पे एक बेसिन रहेगा वो सिंगल बेसिन किचन सिंक हो जाएगा। 2 बेसिन आजू बाजू में रहेंगे तो डबल बेसिन, ट्विन बेसिन हो जाएगा। फिर आएगा ड्रेन बोर्ड के साथ में। ड्रेन बोर्ड ऐसी जगह रहती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी को ड्रेन कर सकते हैं, पानी को बहाने के लिए वहाँ पे
या आप धो के कोई भी चीज़ को वहाँ पे रख सको, तो ड्रेन बोर्ड रहता है वहाँ पे। तो सिंगल ड्रेन बोर्ड वाला आपका ऐसा दिखेगा, और डबल ड्रेन बोर्ड मतलब दोनों साइड में ड्रेन वाले बोर्ड रहेंगे, तो वो कैसा दिखेगा, आपका ऐसे दिखेगा। तो ये आप ऐसा 4 किचन सिंक बना सकते हो। फिर ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक ड्रिंकिंग फाउंटेन्स या इलेक्ट्रिक वाटर कूलर। इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स आपके कोई भी पब्लिक बिल्डिंग्स में लगी रहते हैं, जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ से आप अगर पानी पीने के लिए लगाओ तो वहाँ पे ड्रिंकिंग फाउंटेन्स या इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स लगे रहते हैं। तो ये आपके फ्लोर में ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन ऐसा लगेगा, फिर रिसेस फ्लोर रहेगा तो ऐसा लगेगा, और सेमी रिसेस रहेगा तो ऐसा लगेगा। फिर आ जाता है डिश वॉशर। डिश वॉशर क्या है, जिससे हमारा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन होती है, वैसे बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर होता है, तो डिश वॉशर का सिंबल ऐसा बनता है। फिर लॉन्ड्री ट्रे आ जाते हैं, जहाँ पे हम लॉन्ड्री के लिए जो जहाँ पे रखते हैं वो आपका लॉन्ड्री ट्रे हो जाता है। तो सिंगल लॉन्ड्री ट्रे ये हो गया, और डबल लॉन्ड्री ट्रे ये हो गया। फिर आ जाती है सर्विस सिंक। सर्विस सिंक आपकी 2 टाइप की हो गई, वॉल में लगाएंगे, वॉल में तो ऐसा लगेगा, और फ्लोर में लगेगा तो ऐसा लगेगा, मतलब कॉर्नर फ्लोरिंग, फ्लोर मतलब कॉर्नर में लगेगा तो आपका ऐसा दिखेगा। वहीं आपका वॉश फाउंटेन्स या वॉश बेसिन बोल लो, आपका सर्कुलर वॉश बेसिन होगा तो ऐसा दिखेगा, सेमी सर्कुलर वॉश फाउंटेन्स होंगे तो ऐसे दिखेंगे। फिर ये आ गया हॉट वाटर गीजर या हीटर जो होगा आपका, वो जो कैसा दिखेगा, ये हॉट वाटर वाला हीटर जो है वो ऐसा दिखेगा। और अगर टैंक रहेगा तो हॉट वाटर टैंक आपका ऐसा रेक्टेंगल बना के उसके अंदर हॉट वाटर टैंक लिखेंगे आप। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेपरेटर्स। सेपरेटर, ये गैस का सेपरेटर आपका ऐसा दिखेगा। किचन में आपको गैस का सेपरेटर दिखाना है तो गैस कैसे दिखाओगे, ऑयल का सेपरेटर दिखाना है, ऑयल आएगा तो ऐसा दिखेगा। तो ये आपके कुछ किचन में या आपका लॉन्ड्री के लिए या डिश वॉशिंग के लिए जो भी मशीन्स यूज होती है पानी पीने के लिए, वो सब यहाँ पे आपका हमने देख लिया कि क्या सिंबल से बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उनका सिंबल कैसा दिखता है। सो आइए देखते हैं ब्रिक। ब्रिक का सिंबल क्या रहता है, ऐसे 2 लाइन जो पास पास रहते हैं, ये हमारा ब्रिक का सिंबल बनते हैं। ग्लास का सिंबल मैंने आपको अभी बताया था, ग्लास का सिंबल ये ऐसा भी बनता है ग्लास का सिंबल, और सिंपली आप ऐसे भी दिखाते हो जैसा इसमें दिखाया है। तो ग्लास का सिंबल 2 टाइप का हो गया। फिर आपको कोई मेटल दिखाना है तो मेटल के 2 टाइप के सिंबल हैं। ये आप ऐसा दिखाते हो मेटल को, स्ट्रेट लाइंस, आपकी नॉर्मल स्ट्रेट लाइंस। फिर आपका ये स्क्रीड है, स्क्रीड आप ऐसे सिंपल डॉट 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 दिखाते हो, ऐसे ही आप सैंड भी दिखाते हो, सिंपली छोटे 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 डॉट्स। फिर स्टोन दिखाना है, पत्थर दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे, एक लाइन आपकी क्या रहेगी, स्टोन दिखाने के लिए एक लाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी, बट दूसरी जो लाइन रहेगी वो डैश डैश रहेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा। वहीं आपको कंक्रीट दिखाना है तो कंक्रीट दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक ऐसा ट्रायंगुलर बना देते हैं सिंबल, वो आपका क्या बन जाता है, एग्रीगेट बन जाता है। और उसके बाद हम छोटे छोटे ऐसे डॉट्स लगा देते हैं, वो डॉट हमारे क्या बन जाते हैं, सैंड और सीमेंट या मोर्टार आप बोल सकते हो, वो बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंक्रीट हो जाता है। फिर ये क्या है, हार्डकोर। तो हार्डकोर आपका ऐसा सिंपली जिगजैग पैटर्न बना दोगे, डबल बना दोगे, दोनों साइड से जिगजैग पैटर्न बनाओगे तो क्या बन गया, पार्टीशियल ब्लॉक बन गया। फिर शीट मेम्ब्रेन दिखानी है आपको, तो शीट मेम्ब्रेन आपकी ऐसे दिखेगी। फिर असफॉल्ट मैकेडम दिखाना है आपको, तो असफॉल्ट मैकेडम ऐसा दिखेगा। अर्थ या ग्राउंड, जो अर्थ या सॉइल दिखानी है आपको, तो अर्थ या सॉइल आपकी ऐसे दिखेगी। सॉफ्ट वुड, जो वुड जो रहते हैं जो क्या है आपके सॉफ्ट हैं, जो वुड आपके क्या है इजीली आप उसको दबा सकते हो, तो वो वैसा वाला जो वुड है जो इजीली आपका दबाने से क्या हो जाता है, बेंड होता है, वो वाला सॉफ्ट वुड होता है। तो सॉफ्ट वुड आपका ऐसा दिखता है। प्लाईवुड आपका ऐसा लेयर होता है। और सिंपली सॉन वुड आपको बनाने बोलेगा तो आप उसमें रेक्टेंगल बना के उसमें एक कट लगा देंगे। तो ये कुछ आपके बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, आगे और देखेंगे। इसमें हमने देखा था ब्रिक क्या है, इसमें से इम्पोर्टेंट आपका है ब्रिक इम्पोर्टेंट है, कंक्रीट इम्पोर्टेंट है, स्टोन इम्पोर्टेंट है इसमें से, और आपका वुड इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वुड, ये तीनों वुड
आपका और अर्थ। ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वाले स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इसी को आपका प्लान, एलिवेशन और सेक्शन के फॉर्म में दिखाया है। अब आपका वुड फ्लोर जो है आपका वो कैसे दिखेगा प्लान में। वुड जो है आपका प्लान में तो आपका ब्लैंक छोड़ देते हैं हम उसको। एलिवेशन में हम उसको दिखाते हैं, स्लाइडिंग दिखाओगे तो ऐसा दिखेगा, और पैनल दिखाओगे, वुडन पैनल दिखाओगे तो पैनल में ऐसे आपको दिखाना रहेगा। फिर अगर सेक्शन दिखा रहे हो तो फ्रेमिंग ऐसा होगा, और फिनिशिंग दिखाओगे तो ऐसे दिखाएंगे। वही ब्रिक हो गया, ब्रिक को हम कैसे दिखाते हैं, फेस हमारा ऐसा रहता है ब्रिक का, और कॉमन पार्ट ऐसा दिखता है। और किसमें, प्लान में। एलिवेशन में आपका सेम ऐसे डैश डैश डैश, या आप बोल सकते हो एलिवेशन अगर आप देखोगे तो आपका कुछ इस तरीके का भी एलिवेशन दिखता है ब्रिक में। और जो सेक्शन है, सेक्शन भी आपका सेम प्लान की तरह ही दिखता है। सिंपली आप उसमें क्या करोगे, ऐसे 2 लाइन बनाते जाओगे पास पास। फिर स्टोन का सिंबल हमने भी देखा था, एक स्ट्रेट लाइन थी, एक डैश लाइन थी, एक रेगुलर लाइन थी, एक डैश लाइन थी, तो वो आपका क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है प्लान में। और अगर हम उसको एलिवेशन में देखते हैं तो एलिवेशन में आपका कट में ऐसा हो जाता है, और रबल में वो रैंडमली किसी भी साइज में अरेंज रहता है। कट में आप उसको बराबर एक साइज का काट के अरेंज करते हो ब्रिक की तरह। वैसे ही सेक्शन में भी कट वाला आपका ऐसा दिखेगा, और रबल वाला आपका ऐसा दिखेगा। तो ये था आपका 3 मेन मटेरियल, वुड हो गया, ब्रिक हो गया और स्टोन हो गया। वो प्लान में कैसा दिखेगा, एलिवेशन में कैसा दिखेगा, और सेक्शन में कैसा दिखेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कंक्रीट। कंक्रीट कैसा दिखता है, मैंने आपको बताया था कंक्रीट में आपको ऐसे डैश डैश दिखेंगे, आपको ऐसा ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं। एग्रीगेट आपका गिट्टी जो होता है वो ऐसा दिखेगा उसमें, तो वो आपका हो गया प्लान में। एलिवेशन में भी आपका वैसा ही दिखेगा सिंपली, और सेक्शन में भी आपका प्लान जैसा ही दिखेगा। वहीं आपका कंक्रीट ब्लॉक जो हो गया, कंक्रीट का जो ब्लॉक बनता है, या कंक्रीट का जो ब्लॉक क्या बोलते हैं, आप जिसे जैसा ब्रिक होता है ना, ब्रिक जैसे आप उसमें क्या करते हो, उसको शेप में मोल्ड करते हो, ब्लॉक के शेप में, ऐसा रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में आप उसको मोल्ड करते हो। जनरली कंक्रीट ब्लॉक जो होता है वो आपका स्क्वायर शेप का रहता है। तो आप कंक्रीट का ब्लॉक बनाए तो ऐसा दिखेगा उसका प्लान। उसका जो एलिवेशन रहेगा, जो आप एलिवेशन कहाँ से दिखते हो, आप बाहर खड़े होकर किसी चीज को देखते हो तो वो एलिवेशन होता है। तो एलिवेशन होगा वो ऐसा दिखेगा, और जो सेक्शन होगा वो सेम प्लान की तरह ही दिखेगा। ये कंक्रीट ब्लॉक के टर्म्स में था। कंक्रीट बस दिखाना है तो ऐसा दिखाएंगे, कंक्रीट बस दिखाना है तो ऐसा, अगर उसमें कंक्रीट ब्लॉक है तो ऐसा दिखेगा। वही अर्थ हो गई, अर्थ कैसे दिखेगा, आपका प्लान और एलिवेशन में तो नहीं दिखाना पड़ता है, पर सेक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा। सेक्शन में हर वो चीज दिखानी पड़ती है जो आपके कट करने के बाद में वहां पे दिख रही है। तो सेक्शन में आपका अर्थ ऐसा दिखेगा। ग्लास मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्लान में ग्लास आपको नॉर्मली स्ट्रेट लाइन दिख रही है। एलिवेशन में मैंने बताया था कि आपको ऐसा दिखेगा, और सेक्शन में आपका लार्ज स्केल रहेगा तो बहुत सी लाइंस दिखेगी। अगर स्मॉल स्केल का स्ट्रक्चर है, अगर कम एरिया वाला जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पे आप सिंगल लाइन दिखा सकते हो। अगर बहुत सारा लगाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सी लाइन दिखेगी। इंसुलेशन आपका जो है प्लान और सेक्शन का एक जैसा है। इंसुलेशन आप ऐसा, जो इंसुलेशन वायर होता है उसमें आप ऐसा ये क्या है, कर्व्ड टाइप का उसमें शेप बनेगा, लूज फिल रहेगा तो अगर, और बोर्ड में आपका ऐसा जिगजैग पूरा क्रॉस ट्विस्ट क्रॉस वाला दिखेगा। और आपका एलिवेशन में ऐसा एक लाइन दिखेगा। तो ये आपका क्या था, इंसुलेशन हो गया, ग्लास हो गया, अर्थ हो गया, कंक्रीट ब्लॉक हो गया, और कंक्रीट हो गया। अब नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल है आपका प्लास्टर। प्लास्टर आपका प्लान में और सेक्शन में एक जैसा दिखेगा। प्लास्टरिंग क्या होता है, आपका सरफेस में आप क्या करते हो, मोर्टार लगाते हो। ब्रिक का जो सरफेस बनाते हो, ब्रिक का जो वॉल सरफेस बनाते हो, ब्रिक का वॉल बनाने के बाद में हम उसमें क्या करते हैं, उसमें प्लास्टर लगाते हैं ना। प्लास्टर आपका सीमेंट मोर्टार का बना होता है, तो आपका प्लास्टर सिंपली ऐसा डॉट 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 दिखेगा, वो आपका प्लास्टर हो जाएगा। फिर स्टील आपको दिखाना है तो प्लान में स्टील आपका ऐसा दिखेगा। फिर सेक्शन में तो आप
सेक्शन में तो आप सीधा सीधा आपका जिस शेप का रहेगा, एल शेप का रहेगा या आई शेप का रहेगा, उस हिसाब से आप उस शेप का स्टील का स्ट्रक्चर दिखा देंगे। उसमें हम लाइनिंग से उसको शो कर देते हैं और एलिवेशन में हम वहाँ पे लिख देते हैं कि इस जगह में स्टील है। वहीं पे अगर आप किसी चीज का मेटल का शीट लगा रहे हो, एक पतला शीट लगा रहे हो मेटल का, तो आप प्लान में लिख दोगे कि यहाँ पे मेटल शीट है। एलिवेशन में आप ऐसा दिखा सकते हो और सेक्शन में आप उसको ऐसा शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टर और स्टील का। नेक्स्ट है आपका अर्थवर्क। अर्थवर्क हमने देख लिया था। अर्थवर्क हमारा ऐसा दिखता है। अगर ग्रेवल और पोरस फिल्ड ग्रेवल रहेगा या ग्रेवल रहेगा तो वो ऐसा दिखेगा हमारा। ग्रेवल क्या होता है? बड़ा बड़ा पत्थर जो होता है वो हमारा ग्रेवल कहलाता है। अगर रॉक रहेगा तो रॉक ऐसा दिखेगा हमारा। वहीं हमारा कंक्रीट, कंक्रीट मैंने बताया था ऐसा दिखता है। बड़े बड़े एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं, बाकी छोटे छोटे सैंड और सीमेंट होते हैं। लाइट वेट एग्रीगेट जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइट वेट कंक्रीट जो जिसमें हम क्या करेंगे, एग्रीगेट छोटे साइज का यूज करेंगे तो ऐसा दिखेगा। फिर ये क्या है आपका, सैंड का भी सिंबल ऐसा ही होता है, मोर्टार का सिंबल भी ऐसा ही होता है, प्लास्टर का सिंबल भी यही होता है और स्टोन कट का सिंबल भी यही होता है। अगर ये चार नाम दिखे तो एक ही सिंबल बनेगा वहां पे, ये वाला। फिर नेक्स्ट है हमारा मैसनरी। मैसनरी हमारा ये है, ये हमारा रैम्ड अर्थ मैसनरी है। फिर ये कॉमन फेस मैसनरी है, फायर ब्रिक है, कंक्रीट ब्लॉक है, जिप्सम ब्लॉक है और स्ट्रक्चरल फेसिंग टाइल्स है। ये सारे टाइप के आपके क्या हो गए, सिंबल हो गए। इसमें अर्थवर्क देख लिया, कंक्रीट देख लिया और मैसनरी देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्टोन, मेटल और वुड। यहाँ पे स्टोन में पहले देखते हैं। स्टोन में आपको अगर ब्लू स्टोन, स्लेट, सोप स्टोन या फ्लैगिंग देगा तो ये सिंबल बनेगा। रबल स्टोन रहेगा तो यहाँ पे वाला सिंबल बनेगा। मार्बल्स का सिंबल ये है। फिर मेटल में आ जाते हैं। एल्यूमिनियम मेटल आपका ऐसा दिखेगा। एल्यूमिनियम मेटल में आप क्या किए, ब्रिक के जैसा ही इसमें लाइन बनी है, बट वो लाइन क्या है, फिल्ड वाली लाइन है, भरी हुई है वो लाइन। फिर ब्रास या ब्रॉन्ज आपका इस तरीके का दिखेगा। स्टील या अदर मेटल को आप ऐसा दिखाओगे। तो ये आपका क्या है, मेटल का। एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास या ब्रॉन्ज हो गया, स्टील या कोई और मेटल को आप ऐसा दिखाओगे। बस दो ही मेटल का यहाँ पे बताया है, ब्रास, ब्रॉन्ज और एल्यूमिनियम का बताया है, और स्टील का। बाकी मेटल्स को आप स्टील के जैसा ही दिखा सकते हो। फिर वुड में आ गया। वुड में आपको 6 टाइप के वुड दिखाने को पूछ सकता है। फिनिश वुड पूछेगा तो आप फिनिश वुड ऐसा दिखाओगे। फिर रफ वुड पूछेगा तो रफ वुड आपका ऐसा दिखेगा। ब्लॉकिंग पूछेगा तो ब्लॉकिंग ऐसा दिखेगा। प्लाईवुड आपका, स्मॉल स्केल में प्लाईवुड का काम करोगे तो ऐसा दिखेगा, बड़े स्केल में प्लाईवुड का काम करोगे तो ऐसा दिखेगा। फिर हार्डबोर्ड जो होता है, हार्डबोर्ड आपका ऐसा दिखेगा। तो ये आपके कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए। स्टोन का ऐसा दिखेगा आपका, 3 टाइप का स्टोन बता दिया, मेटल बता दिया और 6 टाइप के आपके वुड को बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लास। ठीक है, ग्लास आपका ऐसा दिखेगा। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल ग्लास आपका, स्ट्रक्चरल ग्लास बोलेगा तो आप ऐसा दिखाओगे उसको, और ग्लास का ब्लॉक बोलेगा तो आप ग्लास के ब्लॉक को ऐसा दिखाओगे। वहीं इंसुलेशन बोल दिया, इंसुलेशन तो इंसुलेशन बैट या लूज फिल बोलेगा तो ऐसा दिखाओगे उसको। रिजिड इंसुलेशन बोलेगा तो ऐसा दिखेगा, और स्प्रे या फोम इंसुलेशन बोलेगा तो वो आपका ऐसा दिखेगा, सिर्फ एक कर्व वाली लाइन। वही फिनिशेस, फिनिशेस बिल्डिंग फिनिशेस हमने देखा था। बिल्डिंग फिनिशेस क्या थे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स लगाना जिससे कि बिल्डिंग क्या हो, बनने के बाद में और बाहर से या अंदर से और सुंदर दिखे, उसकी सुंदरता को बढ़ाना और उसको काम को खत्म करना। ऐसे ऑब्जेक्ट जो आखिरी में लगाए जाते हैं। तो टाइल्स हो गया, तो एक्स्टिकल टाइल्स बोलेगा तो ये ऐसा दिखेगा। सिरेमिक टाइल्स जो हम नॉर्मली जो लगाते हैं, सिरेमिक टाइल्स, वो हमारा ऐसा दिखता है। जब हम लार्ज स्केल में लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा, और जब छोटे स्केल में लगाएंगे तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, लार्ज स्केल में लगाना मतलब मान लो कि आपने 5 कमरे लगाया, सारे कमरों में आपने यही एक ही टाइल्स लगाया तो आप फिर ऐसा ये सिंबल बना सकते हैं। बट मान लो कि अगर आपने सिर्फ बाथरूम में ही सिरेमिक टाइल्स लगाया, बाकी जगह आपने मार्बल लगाया, तो अगर आपने छोटी जगह के लिए लगाया सिर्फ बाथरूम में, इसलिए आप स्मॉल स्केल में ऐसा दिखाओगे। ठीक है,
फिर आ गया कारपेट एंड पैड। कारपेट और पैड अगर आपने लगाया तो आप उसका सिंबल ऐसा दिखाओगे। आपने जिप्सम का वॉल बोर्ड लगाया, वॉल में बोर्ड लगाया तो आपका ये ऐसा लगेगा। फिर मेटल लेथ और प्लास्टर अगर आपने लगाया, मेटल का लेथ या मेटल का प्लास्टर लगाया तो वो आपका सिंबल ऐसा रहेगा। ठीक है। फिर बिल्डिंग फिनिशेस। फिनिशेस का ही आगे का ही दिखा रहा है। फिनिशेस में अगर आपने प्लास्टिक फिनिश लगाई तो प्लास्टिक फिनिश ऐसा दिखेगा। फिर रेजिलेंट फ्लोरिंग या प्लास्टिक लेमिनेट रहेगा तो वैसा दिखेगा। टेरेज़ाओ फ्लोरिंग रहेगा तो आपका ऐसा दिखेगा। ये आपका फ्लोरिंग ही चल रहा है आपका यहाँ पे, मतलब फिनिशिंग का जो पार्ट है वही चल रहा है। प्लास्टिक फिनिशिंग ऐसा दिखेगा, या प्लास्टिक लेमिनेट लगाओगे तो आपका लेमिनेट ऐसा दिखेगा। और टेरेज़ाओ फ्लोरिंग अगर आपने लगाई तो टेरेज़ाओ फ्लोरिंग ऐसा दिखेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लान और सेक्शन इंडिकेशंस, पार्टीशन इंडिकेशन। सेक्शन और प्लान का इंडिकेशन कैसे दिखाना है या पार्टीशन का इंडिकेशन कैसे दिखाना है। तो अगर प्लान और सेक्शन में आपको वुड दिखाना है, वुड का स्टड दिखाना है, तो वुड का स्टड आप ऐसे करोगे, सिंपली आप ऐसा रेक्टेंगल बना के उसमें ऐसा कट मार्क कर दोगे। फिर मेटल का स्टड आपका ऐसा दिखेगा, मेटल का स्टड, ये आपका मेटल का स्टड हो गया। और स्पेशल फिनिश फेस आपका ऐसा होगा। ओके। अब एलिवेशन इंडिकेशन। एलिवेशन में आप ब्रिक कैसे दिखाओगे, एलिवेशन में आप ब्रिक ऐसा दिखाओगे, ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं ये। फिर सिरेमिक टाइल्स आप एलिवेशन में ऐसा दिखाओगे। कंक्रीट या प्लास्टर आपका एलिवेशन में ऐसा दिखेगा। फिर आ जाता है ग्लास। ग्लास आपका एलिवेशन में ऐसा दिखेगा। और शीट मेटल, ये भी हमने देखा था, शीट मेटल हमारा एलिवेशन में ऐसा दिखेगा। और स्लाइडिंग या स्लाइडिंग आपका ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया आपका कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हमारे घर लगी होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी हमारे यहाँ लगा होता है, उनका भी हमें सिंबल्स वहाँ पे दिखाना रहता है, क्योंकि हमें प्लान में वो चीज़ भी शो करनी रहेगी कि आपका स्विच बोर्ड कहाँ लगेगा, फैन कहाँ लगेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करने वाला उस हिसाब से क्या करेगा, वहाँ पे उसका डिडक्शंस करेगा, जगह वहाँ पे मार्क करेगा। अगर आपका वायरिंग आपका दीवार के अंदर होगा तो उस हिसाब से वो वहाँ पे क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए जगह छोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, पहले से ही वहाँ पे सिम्बॉल्स अगर आप बना दोगे प्लान में तो सामने वाले के लिए ईजी हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ सिम्बॉल्स कैसे हैं। स्विच आपका सिंगल स्विच ऐसा रहेगा। फिर आउटलेट आपका ऐसा बनता है, ठीक है। स्पेशल पर्पस आउटलेट आपका ऐसा हो गया। फिर फुल स्विच आपका ऐसा हो गया। वॉल लाइट आउटलेट आपका ये हो गया। टेलीफोन का सिंबल हो गया। फिर सर्विस पैनल हो गया, सर्विस पैनल। फिर फैन हो गया आपका। टेलीफोन जैक हो गया, जो टेलीफोन का वायर लगाने का जो एरिया हो गया। फिर फ्लोरोसेंट लाइट या ट्यूब लाइट हो गया। फिर फ्लड लाइट हो गया ये आपका। फ्लोर आउटलेट हो गया हमारा। फिर वाटर प्रूफ आउटलेट हो गया, वाटर प्रूफ आउटलेट। और 3 वे स्विच है ये हमारा। फिर 4 वे स्विच हो गया। फिर आउटलेट हो गया ये हमारा सिंपल आउटलेट। देखो आउटलेट 3 टाइप का है, आउटलेट 1100 वोल्ट का, फिर वाटर प्रूफ आउटलेट, और फिर आउटलेट आपका 240 वोल्ट का। फिर सीलिंग लाइट हो गई। फिर आपका रिसेस्ड लाइटिंग हो गया, बजर हो गया, पुश बटन हो गया, और फायर अलार्म हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हो गए। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एक बार और बता देती हूँ, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में यूज होने वाले सिंबल्स आपके इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होंगे। फिर आपका किचन के अप्लायंस का सिंबल हो गया। किचन के अप्लायंस का सिंबल्स मतलब जो भी सिंबल्स हमारे किचन में यूज होते हैं वो हमारे किचन अप्लायंस सिंबल होते हैं। जैसे हमारा वॉशर यूज होता है तो ये वॉशर का सिंबल हो गया। ड्रायर यूज होता है तो ड्रायर का सिंबल हो गया। लॉन्ड्री टब तो लॉन्ड्री टब का सिंबल हो गया। कुकटॉप आपका क्या होता है, कुकटॉप मतलब जहाँ पे आपका गैस स्टोव, तो गैस स्टोव ये हो गया। फिर बिल्ट इन मोटर रहेगा तो बिल्ट इन मोटर ऐसा हो जाएगा। फिर हमारा क्या आ गया, बिल्ट इन मोटर के बाद हमारा आ गया एक आ जाता है आपका वाटर हीटर।
वाटर हीटर हमारा ऐसा दिखेगा, ओवन जो है हमारा ऐसा दिखेगा, फिर फ्रीज़र जो है वो ऐसा दिखेगा, रेंज जो है वो ऐसा दिखेगा, 4 बर्नर वाला गैस स्टॉव आपका, फिर डबल सिंक हमारा ऐसा हो गया, डिश वॉशर हमारा ऐसा हो गया, ठीक है, सिंपल। ये आपका क्या है, ट्रैश कॉम्पैक्टर आपका ऐसा हो गया, ट्रैश कॉम्पैक्ट कर देगा वो आपका। फिर रेफ्रिजरेटर एक और डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर, सिंगल डोर वाला रेफ्रिजरेटर, फिर ये आपका क्या आ गया, सिंक आ गया। तो ये हैं हमारे कुछ सिम्बॉल्स, ऐसा नहीं है कि ये सारे सिम्बॉल्स है, यही सिम्बॉल्स यूज होती, मतलब यही सिम्बॉल्स बस यूज होते हैं, इसके अलावा और कोई सिम्बॉल्स नहीं, इसके अलावा भी बहुत से सिम्बॉल्स यूज होते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक सिम्बॉल्स हैं जो आपके घर बनाने के काम आएंगे। अगर आप घर बनाने जाओगे तो ये सारे जो सिम्बॉल्स हैं वो आपके काम आएंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।